हे गाइस, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लाजो पैंट का बहुत ही प्रिटी डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास पैंट का आगे और पीछे वाले दोनों पार्ट्स का कपड़ा है और इस तरफ लेग की बाहर वाली सिलाई आएगी। इस कॉर्नर पे 4 इंच पे एक मार्क करना है और इस मार्किंग पॉइंट को इस कॉर्नर तक मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इस पे कट कर लेना है। ऐसे ये तिरछा कपड़ा इसमें से कट हो गया। अब इनमें से एक पैनल लेना है और इसकी सीधी साइड है। इस पे मैं ये वाली लेस अटैच करने वाली हूँ। आधा इंच चौड़ी है ये लेस। कपड़े की सीधी साइड पे लेस की उल्टी साइड करते हुए रखनी है और इस तरफ आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लेस के किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लग गई है। अब इसे इस तरह से पलटना है और यहाँ कपड़े के किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। अब सेम इसी तरह से इस दूसरे पैनल की सीधी साइड पे लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखनी है। इस तरफ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। अब इसे अंदर की तरफ टर्न करना है और टॉप स्टिच लगा देना है। तो ऐसे दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनके नीचे अटैच करने के लिए कपड़े के ये 2 पीस हैं मेरे पास। इनकी लेंथ 8 इंचज़ है और विड्थ जितनी ट्राउज़र्स की विड्थ होगी उससे 3 इंच ज़्यादा लेंगे। ये मैंने 10.5 इंच लिया है क्योंकि मेरे जो ट्राउज़र्स की विड्थ है ये 7.5 इंच है। अब इन पीसीस पे पिन टक्स इंसर्ट करेंगे। तो एक पीस लिया है, सीधी साइड है। एक किनारे से 1.2 इंच यानी 1.25 इंच का गैप छोड़ते हुए टक इसमें इंसर्ट करनी है। पिन टक्स डालनी है इसमें। तो एक टक इसमें डल गई है। आगे हम आधा इंच के गैप पे अगली टक इसमें इंसर्ट करेंगे। अगर आपको इस तरह से टक्स लगाने में प्रॉब्लम आती है तो आप पहले आधे इंच के गैप पे मार्किंग भी कर सकते हो। इसी तरह से आधे इंच के गैप पे पूरे कपड़े में टक्स इंसर्ट कर लेनी है। और ये जो हमारा दूसरा पीस है इसमें भी डाल लेंगे। तो दोनों में मैंने इसमें टक्स डाल ली हैं। अब इन दोनों की सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए रखेंगे और जैसे इसमें कट दिया था 4 इंच का वैसे ही इस कपड़े पे भी देना है। लेकिन उससे पहले इसकी चौड़ाई मेज़र कर लेंगे। तो ये मेरी थोड़ी सी ज़्यादा है ट्राउज़र से इसकी चौड़ाई, तो मैंने इसको कट कर लिया। अब इस पे भी एक किनारे से टेप रखते हुए 4 इंच पे मार्क करना है और इसको तिरछा यहाँ पे मिला लेना है और मिलाने के बाद इस पर कटिंग कर लेनी है। इसमें से 3.5 इंच लंबा कपड़े का पीस कट करना है। तो इस तरफ से 3.5 इंच है और इस तरफ से भी 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए दोनों निशानों को मिलाना है स्केल की हेल्प से और इस पे कट कर लेना है। तो ऐसे ये पैंट के दोनों पार्ट्स में अटैच करने के लिए 2 पीस हमारे पास आ गए हैं। इनको इस तरह से रखते हुए ज्वाइन करना है। तो मैंने एक पार्ट लिया है, इस पे इसको उल्टा करते हुए ऐसे रखना है और जैसे हमने पहले लेस के एक साइड में आधा इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगाई है वैसे ही आधा इंच के करीब गैप छोड़ते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है। अब इसे भी ऐसे करते हुए इसके एंड पे टॉप स्टिच लगा देना है। ऐसे ही इस दूसरे पार्ट में भी इस वाले पीस को अटैच कर लेंगे। तो इसकी सीधी साइड पे इसको भी उल्टा करते हुए रखना है और आधा इंच का दबाव देते हुए लेस के किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लग गई है। इसे भी ऐसे मोड़ते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देना है। इतना करने के बाद अब इनके इस एंड पे भी लेस लगानी है। उसी तरह से आधा इंच के करीब दबाव देते हुए फिर लेस लगाएंगे और इसको भी ऐसे करते हुए टॉप स्टिच दे देंगे इसके एंड पे। इसी तरह से दूसरे पीस पे भी मैंने लेस अटैच कर ली है और ये जो सेंटर की पट्टी है ये हमारी 2 इंच रेडी हुई है। अब इनको इस तरह से मिलाते हुए रखना है और जो लेग का ये बाहर वाला स्टिच था इसको भी लगा लेंगे। तो ये मैंने स्टिच इसमें लगा दिया है और इस तरह से दोनों पैनल्स हमारे आ गए हैं। अब यहाँ पे लगाने के लिए कपड़े का एक और पीस लिया है। इसकी चौड़ाई ट्राउज़र्स की चौड़ाई के बराबर ली है और जैसे इसमें हमने 4 इंच चौड़ाई रखी थी यहाँ से, तो हमने 4 का डबल और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा चौड़ाई में, यानी 10 इंच कपड़ा लिया है टोटल। अब यहाँ ऊपर से 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें टक इंसर्ट करनी है। एक पैर के गैप पे सिलाई लगा देंगे
आगे फिर से आधा इंच तक कपड़े को फोल्ड करना है। इस सिलाई से आधा इंच फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से एक पैर यानी क्वार्टर इंच के गैप पे सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से आधा आधा इंच के गैप पे इसमें सिलाइयाँ लगा लेनी है। इस तरह की 9 से 10 टक्स इसमें आएंगी। तो मैंने इसमें टक्स इंसर्ट कर ली हैं। अब इनकी डायरेक्शन एक तरफ करते हुए इस पर मैंने प्रेस भी कर लिया है। तो ये देखिए 4.5 इंच इसकी चौड़ाई अभी रेडी रह गई मेरे पास। अब इस कॉर्नर को इस पट्टी के एंड पे ऐसे रखना है मिलाते हुए, और जैसे जैसे ऊपर वाला है हमारा ये पैंट का डिज़ाइन, इस तरह से इसमें ट्रेस कर लेना है। इसको ट्रेस करने के बाद इसको कट कर लेना है। तो ये इस तरह से आ गया है। अब ये देखिए पैंट की मैंने उल्टी साइड ऊपर की तरफ की है और टक्स वाले कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। इस कपड़े को ऐसे घुमाते हुए रखना है और इस पे ट्राउजर्स को इस तरह से रखते हुए ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसके सेंटर पे एक निशान लगा लें और इसको आधा इंच दबाते हुए यहाँ पे लेस के किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ये देख सकते हो आप, इसका पैंट का सेंटर और इस नीचे वाले कपड़े का सेंटर बिल्कुल मिल करके आना चाहिए। अब इस साइड में भी इसको इस तरह से करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाई लग गई है। अब यहाँ इसके ये जो कॉर्नर है कपड़े का, इस पे यहाँ कट दे देंगे। तो ये कट मैंने इसमें दे दिया है। अब इसको ऐसे पलटते ही ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा यहाँ से। अब इस कपड़े को दबाते हुए भी यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देना है। इतना करने के बाद इसके सेंटर पे एक निशान लगाना है और इस निशान के दोनों तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी 1.5 इंच के गैप पे मैंने निशान लगाया, ऐसे ही ऊपर लगा दिया। इन निशानों को मिलाते हुए इस तरह से सीधी सिलाइयाँ लगाएंगे। अब यहाँ नीचे ज्वाइन करने के लिए कपड़े का पीस लिया है। इसकी लंबाई 5 इंच है, चौड़ाई इसकी ट्राउजर्स के बराबर ही ली है और इसकी उल्टी साइड पे मैंने पेस्टिंग पेपर चिपकाया हुआ है। इसे सेंटर से फोल्ड करना है और एक बार फिर से फोल्ड करते हुए बंद साइड की तरफ से 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस साइड में 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब दोनों निशानों को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इस पे कट कर देना है। तो ये एक वी शेप आ गई। अब इस पे एक पैर के दबाव पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ कॉर्नर पे एक नॉच देंगे ताकि ये इजीली पलट जाए और इसे पलटते हुए सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इस पे आयन भी कर लेंगे। तो ये आयन करते हुए इसको मैंने ले लिया है। अब इसके एक किनारे को 1/4 इंच के करीब फोल्ड करते हुए यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देनी है। अब इसे पैंट में अटैच करेंगे। तो ये वाली साइड ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे रखनी है और 1/4 इंच के गैप पे यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। मीन्स जितना हमने एक साइड का कपड़ा फोल्ड किया है उसके बराबर बराबर सिलाई लगानी है। अब इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ करनी है और ये जो कपड़ा है इसको अंदर की तरफ ऐसे करते हुए इस स्ट्रिप के किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ में जो बेल का आइकन आ रहा है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ इसके बिल्कुल सेंटर पे मोती अटैच करेंगे। तो इसके सेंटर से यहाँ से नीडल को इंसर्ट करना है और एक एक प्लीट को इस तरह से स्टिच करते जाना है और साथ में इन पे मोती अटैच कर लेने हैं। ऐसे ही आगे भी मोती अटैच कर लेंगे।
इस पे पूरे पे मैंने मोती अटैच कर दिए हैं। अब इसकी लेग की जो अंदर वाली सिलाई होती है इसको भी लगा लेंगे, यानी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और एंड में यहाँ इसके कॉर्नर पे मैचिंग बटन अटैच कर लेंगे। तो इसी के साथ ये पैंट डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना प्रिटी है और कितना यूनिक लग रहा है। इसकी बैक साइड भी आप देख सकते हो। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पैंट की लेंथ 5 इंच कम लेनी होगी।